संख्या किसे कहते हैं? संख्या का अर्थ बताइए। संख्याएं वे गणितीय वस्तु है जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। अर्थात संख्या मापने के लिए, गिनने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उसे ही संख्या कहते हैं। संख्याएं वैसे तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन हम इस क्लास में संख्या के रोमन अंक को ही पढ़ेंगे क्योंकि यही इम्पोर्टेंट होता है और यही एग्जाम में आता है। देवनागरी संख्या देख लेते हैं इसको भी। 1 ऐसे लिखते हैं, 2 को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो शुरू से ही सबको आता ही है। रोमन संख्या, रोमन अंकों का इस्तेमाल प्राचीन रोमनों ने किया था। रोमन संख्यांक संख्याओं को दर्शाने वाले प्रतीक होते हैं। ये प्रतीक लैटिन वर्णमाला के अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। वैसे तो इसकी परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसको पढ़ना और समझना जरूरी होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि 1 को हम आई लिखते हैं, 5 को वी और 10 को एक्स लिखते हैं और 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी, 1000 को एम। ये जो चिन्ह हैं इम्पोर्टेंट, इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन्हीं टॉपिक से ही एग्ज़ाम में आंसर बनते हैं और प्रश्न। बीटीसी में एक प्रश्न आया था, 500 का रोमन अंक बताइए। ऑप्शन नंबर ए एल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी वी और ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होता का डी। क्वेश्चन नंबर 2, 50 का रोमन अंक बताइए। 50 का रोमन अंक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एम, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी वी और ऑप्शन नंबर डी एल। इसका सही आंसर एल होता है। निम्न संख्याओं को रोमन में लिखें। 20 को हम कैसे लिखेंगे, इसके पहले भाग करते हैं। 20 + 1, 20 को क्या लिखते हैं? x, डबल x, प्लस 1 को i, तो बराबर xi। और 35 को रोमन संख्या में लिखेंगे 100, इसके पहले डिवाइड करेंगे 3 भागों में, प्लस 30 + 5। 100 को क्या लिखते हैं? c, और 30 को x प्लस 5 को v, तो बराबर cx v। इसको भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 100 + 60 + 9। 100 को c, 60 को क्या लिखेंगे? lx + 9 बराबर। ऐसे सवाल आते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से समझना चाहिए और इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए। नोट, वी, एल और डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना ही चाहिए। रोमन संख्या का महत्वपूर्ण बिंदु, किसी रोमन संकेत की